हेलो क्लास। ये आपकी नेक्स्ट जो स्टोरी है पंच लाइट, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। उसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो मैं आपके पास पहले ही सेंड कर चुकी हूँ। फनीश्वर दास रेणु was one of the most significant writer of Hindi literature after मुंशी प्रेमचंद। हिंदी लिटरेचर के जो जाने माने हमारे राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके बाद इनका नाम लिया जाता है, मीन्स टू से फनीश्वर नाथ रेणु मुंशी प्रेमचंद के नेक्स्ट स्टेप पे जो आते हैं हिंदी लिटरेचर में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर हैं हमारे। पंच लाइट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल विलेज इन नॉर्थ इंडिया। जो पंच लाइट है ये किसकी स्टोरी हमें बताती है? ये जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी जो भारत है, उसमें एक छोटा सा गांव है, उस गांव की जो स्टोरी है उसको बताती है। एंड दैट स्टिल नो इलेक्ट्रिसिटी, जिनके पास अभी भी कोई बिजली नहीं है। एंड इट्स पीपल लिव इन डार्कनेस, जो वहाँ के जो पीपल हैं वो अभी भी अंधेरे में अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। एंड ग्रोज्ड इन इट्स ओन लिटिल सोरोज एंड जॉय, और क्या है, अपने छोटे छोटे दुख जो होते हैं, जो उनके छोटे छोटे दुख दर्द होते हैं और खुशियाँ होती हैं, वो उनमें एनरोल रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? हिज नॉवेल्स मेला आंचल, यहाँ पे बेटा नोवेल आएगा क्योंकि मैंने एक ही मेंशन की है। हिज नॉवल मेला आंचल इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिंदी नॉवल ऑफ ऑल टाइम। जो इनकी नॉवल है, इन्होंने एक नॉवल लिखी है मेला आंचल, वो इनकी मोस्ट फेमस नॉवल हैं। एंड देयर आर 8 पंचायत्स इन द विलेज। अब यहाँ पे स्टोरी डिस्कस होती है। पूरा जो गांव है उसमें टोटल कुल मिला के कितनी थी? 8 पंचायत थी। एंड ऑल अदर पंचायत हैव देयर ओन पंच लाइट एक्सेप्ट द महतो टोली। और जो अदर पंचायत थी, मीन्स टू से 7 जो पंचायत थी, उनके पास अपनी पंच लाइट थी, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक महतो टोली को छोड़ के सभी की अपनी अपनी पंच लाइट थी। द पंचायत ऑफ महतो टोली ब्रॉट अ पंच लाइट एट द रामनवमी फेयर। जो महतो टोली थी वो भी अपने लिए एक सेपरेट पंच लाइट लेकर आई। कब लेकर आई? एट द रामनवमी फेयर। जब रामनवमी का मेला लगा, उसमें से ये जो महतो टोली की पंचायत है, ये अपने लिए पंच लाइट खरीद कर लाई। दे परचेज्ड इट फ्रॉम द फाइन्स कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 15 मंथ्स। और उन्होंने ये अमाउंट कैसे कलेक्ट किया पंच लाइट के लिए? उन्होंने जो पिछले 15 महीने से वो फ़ाइन कलेक्ट कर रहे थे, उस फ़ाइन के थ्रू वो क्या, ये पंच लाइट खरीद कर लाए। आफ्टर बाइंग द पंच लाइट दे वर स्टिल लेफ्ट विद 10 रुपीज़। पंच लाइट खरीदने के बाद भी उनके पास कितने रुपए बच गए? 10 रुपये बच गए थे। सो दे डिसाइडेड टू बाय पूजा मटेरियल। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम ये बचे हुए 10 रुपये से क्या खरीद कर लाएंगे? हम पंच लाइट की पूजा करेंगे पहले, तो उसके लिए पूजा का मटेरियल हम खरीदेंगे। बाय द टाइम दे रीच्ड देयर ओन टोली, उसके बाद उन्होंने पूजा का मटेरियल खरीदने के बाद वो क्या है, अपनी टोली में वापस पहुंच गए। द न्यूज़ हैज़ बीन स्प्रेड। जब वो वहाँ पहुँच गए तो उनके साथ वो न्यूज़ थी जो महतो टोली ने अपने लिए पंच लाइट खरीदी है, वो पूरे गांव में फैल चुकी थी। एवरीवन रश टू सी द पंच लाइट। हर कोई पंच लाइट को देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हो गया था। देयर वॉज नो अदर टॉपिक फॉर कन्वर्सेशन और गॉसिप एक्सेप्ट द पंच लाइट। पूरे गाँव में कोई दूसरा टॉपिक नहीं था कन्वर्सेशन के लिए, मीन्स बातचीत करने के लिए, या गॉसिप होता है गप्पे मारने के लिए। किसके अलावा? पंच लाइट के अलावा। पूरे गांव में सभी जो है किस चीज़ की चर्चा कर रहे थे? पंच लाइट की। बट सडनली देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन एकदम से एक अचानक एक बिग प्रॉब्लम आ गई। वो क्या थी? Nobody in their टॉली knew how to light a punch light। कि उनकी टोली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि जानता था कि पंच लाइट को हम कैसे यूज़ करें या उसे कैसे स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्या कहते हैं?
The panchayat members thought that it would be an insult for them to invite a member of some other टोली for lighting the punch light. और जो मेहता टोली की ये पंचायत के मेंबर थे, वो उनकी क्या थिंकिंग थी कि अगर हमने पंच लाइट को ऑन करने के लिए किसी दूसरी पंचायत के मेंबर को इनवाइट किया तो ये हमारे लिए एक इंसल्ट होगी, ये हमारे लिए अपमानजनक होगा. देन नाउ इट वॉज अ मैटर ऑफ पंचायत प्राइड. ये क्या था? पंचायत के सम्मान का विषय था. नाउ द ऑडियंस आर टेकन टू अ जर्नी वेयर दे वर नरेटेड अ लव स्टोरी. अब यहाँ पे हमारी स्टोरी बैक में जाएगी कि लास्ट टाइम में क्या हुआ है, उसकी वजह से क्या होने वाला है. एक पॉइंट बैक में लेंगे हम. अ यंग बॉय गोधन, इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, फॉल इन लव विद द विलेज गर्ल मुंड्री. जब गांव में एक यंग लड़का था गोधन, तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट था और सुंदर भी था, जो कि क्या प्यार करता था गांव की एक लड़की से, मुंड्री से. बट द विलेजर्स एंड द पंच डिड नॉट एक्सेप्ट देयर लव. लेकिन जो गांव की पंचायत थी और गांव के लोग थे वो उसे पसंद नहीं करते थे इस वजह से. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, गोधन इज़ बायकॉटेड फ्रॉम द विलेज. तो वहाँ गोधन को गांव से निष्कासित कर दिया, मीन्स बाहर निकाल दिया. कमिंग बैक टू द प्रेजेंट. अब उन्होंने ये, जैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन में एक ये बैक का इंसिडेंस था कि गोधन कौन है, उस किस रीज़न से उसे गांव से बाहर निकाला है, इसकी एक माइनर सी डिटेल हमने बीच में ऐड किया है क्योंकि ये कैरेक्टर अब यहाँ पे स्टोरी में एंटर करने वाला है. देन क्या कहते हैं, कमिंग बैक टू द प्रेजेंट. अब हम अपने प्रेजेंट में आते हैं, जो कि हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे. द प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटिंग द पंच लाइट इज़ नॉट येट सॉल्व. पंच लाइट को कैसे ऑपरेट करना है, ये उनकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है. विलेजर्स थिंक अ लॉट ऑन हु विल हेल्प देम आउट. विलेजर्स जो गांव वाले थे वो सोच ही रहे थे, उन्होंने काफ़ी सोचा कि इस मुश्किल की घड़ी में उनकी हेल्प कौन कर सकता है. द सॉल्यूशन लाइज विद गोधन. और उनका सॉल्यूशन किसके पास था? गोधन के पास. ओनली गुलरी काकी नो दैट गोधन नो टू ऑपरेट इट. गुलरी कौन थी? जो मुंड्री थी, वो उसकी मदर थी. ओनली वही जानती थी कि गोधन इसे ऑपरेट कर सकता है. In the meeting, it is decided that Godhan will be taken back in the village so that he can help them out with the punch light. गांव वालों ने एक मीटिंग की जिसमें पंचायत ने क्या डिसीज़न लिया कि गोधन को हम वापस गांव में लाएंगे जिससे कि वो हमारी हेल्प कर सके किस इशू में, पंच लाइट को ऑपरेट करने में. गोधन केम एंड डिमांडेड स्प्रिट. गोधन आया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको, गोधन ने जैसे उन्होंने फर्स्ट इनविटेशन भेजा तो गोधन ने मना कर दिया कि वो नहीं आएगा. देन जो मुंड्री की मदर थी जिसे वो लव करता था, उसकी मदर जाती है, उसे कन्वेंस करती है, देन वो एग्री करता है गाँव में आने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आने के बाद वो स्प्रिट की डिमांड करता है जिससे कि वो पंच लाइट को जला सके. बट गांव वालों ने कहा कि वो ख़रीदना ही भूल गए. बट दे हैड फॉरगॉटन टू परचेज स्प्रिट. तो गांव वाले कहते हैं कि वो ख़रीदना ही भूल गए. बट गोधन आस्क देम. लेकिन गोधन उनसे कहता है नॉट टू वरी, आप चिंता मत करो. ही वॉज एबल टू लाइट द पंच लाइट बाय यूजिंग कोकोनट ऑयल. कि वो बिना स्प्रिट के कोकोनट ऑयल से भी पंच लाइट को जला सकता है. गोधन बिगिन टू पंप द पंच लाइट इन अ फ्यू मिनट्स. कुछ ही मिनट्स में गोधन ने पंच लाइट को पंप करना शुरू कर दिया. एंड द पंच लाइट स्टार्टेड ग्रोविंग. पंच लाइट ने चमकना शुरू कर दिया. द सिंगर्स स्टार्टेड सिंगिंग. जो वहाँ पे संगीतकार थे जो कि पंच लाइट के
उपलक्ष्य में वहाँ पे गाने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। देन गोधन हैड वॉन एवरीवन्स हार्ट। तो इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से गोधन ने सभी के दिलों को जीत लिया। द चीफ कॉल्ड गोधन, जो चीफ था पंचायत का, उसने गोधन को कहा, बुलाया, एंड आस्क्ड हिम, और उसको बोला, टू सिट बाय हिज साइड, कि मेरे साथ बैठो। ही थैंक्ड हिम फॉर सेविंग द ऑनर ऑफ द कम्युनिटी। उसने उसे थैंक्स किया, किस चीज़ के लिए? हमारी कम्युनिटी का जो ओनर है उसको आपने सेव किया, उसके लिए उसने उसको थैंक्स बोला। टाई अप with various comic situation, the play was wonderfully staged, leaving the audience enthralled। जो राइटर ने पूरे प्ले को, पूरी स्टोरी को ऐसे टाई अप किया है जिसमें कि कॉमिक और ऑनरेबल थिंग्स को परफेक्टली मैच किया हुआ है। तो ये हमारी जो स्टोरी है पंचलाइट, ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। देन कल मैं आपको जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी अब वीडियो के थ्रू सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।